हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक आया है और जो लोकसभा में पारित हुआ है, उसकी एक एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में हुआ पारित। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये कब हुआ? तो भारत की संसद के निचले सदन में वक्फ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। कब किया गया है? विधेयक 2024 पारित किया है, जो सदियों से भारतीय मुसलमानों द्वारा दान की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों के शासन के तरीके को बदलने का प्रयास करता है। ये संशोधन क्यों हुआ? तो इस लाइन से अपने को पता चल रहा है कि जो सदियों से चली आ रही, सदियों मतलब बहुत सालों से, कि भारतीय मुसलमानों द्वारा जो भी दान दी गई भूमि है, अरबों डॉलर, उसकी संपत्तियों के शासन तरीके को बदलने का प्रयास करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो मौजूदा कानून में दर्जनों संशोधन लाता है। ये अगर संशोधन आता है तो कितने लाता है? बहुत सारे ऐसे बदलाव लाता है, संशोधन लाता है, जो 2 अप्रैल 2025 को देर रात 12 बजे से अधिक समय तक चली गर्मा गर्म ऐसी बहस चली, जिसके अंदर ये क्या हो गया? पारित हो गया। ये भी बताऊंगा आपको कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कितने सदस्यों ने इसका विरोध किया। तो आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा आपसे कि लोकसभा में, जैसा कि निचले सदन को कहा जाता है, लोकसभा निचला सदन, सदन 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, जो कि एक उच्च स्तर होता है, एक निम्न स्तर होता है, ठीक है। तो लोकसभा में जैसा कि निचले सदन को कहा जाता है, विधेयक को 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ में वोट दिया। ये जो वक्फ बोर्ड होता है, या कोई भी अगर संसद में अधिनियम लाना होता है या कोई कानून पारित करवाना होता है, तो संसद में बहुमत लाना जरूरी होता है। बहुमत का मतलब क्या है? अब जैसे दे रखा है कि आधे रास्ते का निशान, अगर किसी को शायद से पक्ष में वोट आ जाता है या विपक्ष में वोट आते हैं 272, तो उसका क्या हो जाता? मान लिया जाता। लेकिन आपको पता है कि इस विधेयक के 288 क्या आ जाते हैं? पक्ष में भी आ जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। अब अगला पॉइंट बनता है कि मेन महत्वपूर्ण अपने को जानकारी ये होनी चाहिए कि क्या है वक्फ बोर्ड, क्या है, तो इसकी भी बात करेंगे। क्या है, आपको एक एक जानकारी दूंगा इसमें। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट नॉलेज जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। वक्फ अरबी भाषा का क्या है? एक वकूफा शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है बांधना, बांधना, रोकना या समर्पण करना होता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान दी गई भूमि, दोबारा देख लीजिए, इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई भूमि, चल या अचल, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जो संपत्ति होती है उसको 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों चल संपत्ति, और एक होती है अचल संपत्ति। या चाहे चल हो या अचल संपत्ति हो, वक्फ कहलाती है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। दान देने वाले व्यक्ति को वकीफा, क्या कहते हैं? वकीफा या वकीफ कहा जाता है। इस संपत्ति से गरीब व जरूरतमंदों की मदद करना। ये जो संपत्ति होती है, इससे क्या होता है? एक तो गरीब, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं, उसकी मदद होती है। मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए धन देने संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु कि वक्फ संशोधन से क्या बदलेगा। ये जो अगर संशोधन आता है तो इससे क्या बदलाव होंगे, ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा। इससे पहले क्या होता कि जो डाटा होता, जितने भी देश है, यूके चाहे कोई भी, अगर हम राज्यों की बात करते हैं, हर राज्यों में ये अलग अलग बना हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा एक, और वक्फ की जो संपत्ति का रिकॉर्ड है वो इस बोर्ड की 6 महीने के अंदर देनी होगी, और इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही कोई संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ये जो डाटा होते हैं, कोई भी अगर इसकी जानकारी है, कहाँ से कितना फंड आया, कहाँ किस देश में भेजा गया, क्योंकि इससे क्या होता है, गैर कानूनी और दूसरे देशों में जैसे हथियारों की स्मगलिंग के लिए, या अगर जैसे मान लो कोई अगर शिक्षा के अंदर भी पैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, इसके लिए क्या होगा कि ऑनलाइन हो जाएगा सारा काम। कैसे हो जाएगा? ऑनलाइन हो जाएगा।
इससे ऑनलाइन होने से क्या हो जाएगा, ये जो वक्फ संशोधन है उसको पारित करने का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल राइट साबित हो जाएगा। इसी उद्देश्य ये भारत के प्रधानमंत्री या मान लो संसद के जितने भी व्यक्ति हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्फ एक ऐसा संशोधन है जो कि अपने आने वाले भावी समय को और जितने भी गरीब मुसलमान है या उनका जो हक है दूसरे लोग उठा रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।